हेलो गाइस, वेलकम टू डे 3 छठ पूजा का। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और प्रसाद बनने की तैयारी चालू है ऊपर। तो रेडी होकर मैं फ्रेश होकर ऊपर जा रही हूँ सभी की मदद करने, क्योंकि प्रसाद बनाने में हेल्प करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा OOTD चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे सब पहले से ही लगे हुए थे तैयारी में, जहाँ पे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट हो रहे थे। उधर में पूरी घी में बन रही थी, वो प्रॉपर प्रसाद बन रही है यहाँ पे। तो घी में ही उसे छाना भी जा रहा है एंड इधर भी अलग प्रोसेस चालू है। प्रसाद वाला रोटा बन रहा है गाइस, और इधर हम लोग लगे हुए हैं मदद कर। तो ये यहाँ पे बनते जा रही है और यहाँ पे चाची लगी हुई है इसे छानने में। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं धुसका खाने। ब्रेकफास्ट तो हम लोग कर लिए हैं, बट धुसका के बिना हम लोग को चैन नहीं है, तो वही खाने। सब बच्चा पार्टी निकला है, यहाँ पे बूढ़ा पार्टी भी 2 ठो है। लेट्स गो गाइस, सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। नाउ वी आर क्रॉसिंग द रोड। इधर कचौड़ी खा के इधर फिर धुसका चल रहा है गाइस। मतलब शर्म है, कचौड़ी खा के फिर धुसका। ये देखिए। तो घर आकर देखा तो यहाँ पे सभी के दौरा सजाने का काम चालू था, जहाँ पे मम्मी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को धो रही थी और सजा रही थी। इधर पे मेरी बड़ी बुआ लगी हुई थी सूप को, मतलब कि सूप पे वही मतलब सजा रही थी, जो भी बोलते हैं। फिर हम सारे रेडी हो चुके थे। OOTD नहीं दिखा पाई, बट यहाँ से हम सारे निकल जाते हैं और फाइनली हम घाट पे पहुँच गए। तो यहाँ पे दौरा को फूफा जी ने सर पे ले लिया और यहाँ से हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ से जस्ट 5 मिनट की दूरी पे है, तो थोड़ा वॉकिंग है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना क्राउडेड है और कितना। तो हम आए थे अमानत नदी, जो कि हमारे घर से लगभग 15 मिनट्स की दूरी पे है। भीड़ हो तो थोड़ा और टाइम हो सकता है। तो यहाँ पे शाम को होने वाली थी आरती। फिर हमने जहाँ पे मतलब कि जिस एरिया को कैप्चर किया था, वहाँ पे हमने सभी गन्ने को सजा दिया और यहाँ पे ये सूप को भी यहाँ पे सजा कर सभी चीज़ों को रखा जा रहा है। तो फिर हम आ जाते हैं इधर नदी वाले एरिया में, जहाँ पे सभी स्नान कर रहे थे और हम भी करवा रहे थे स्नान। उसके बाद फिर टाइम हो ही जाता है अर्घ का। तो वही हम सारे टाइम का वेट कर रहे थे अर्घ का, और अर्घ का टाइम होते के साथ फिर पंडित जी का वेट करते हैं। तो पंडित जी आ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे से सब चीज़ हो जाती है, सब लोग अर्घ ले लेते हैं। तो आप अर्घ लेने के बाद आरती का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे हम सारे खड़े थे, आरती का वेट कर रहे थे। तो आरती भी चालू हो जाती है। फिर हम यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। सभी पूजा एंड और सारी जो चीज़ें होती हैं वो सारी हो जाती हैं। उसके बाद मैं और मेरे सिस्टर आगे आगे चल रहे थे। तो आप इसको फेस बनाते हुए देख ही सकते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़कर हम अपनी गाड़ी के उधर जा रहे थे, जिधर हमने गाड़ी पार्क किया था। तो वहाँ पहुँचकर हमने सोचा कि थोड़े बहुत पटाखे भी बचे हुए थे, तो वो जला लिया। तो ये मैं अनार पहले जला रही थी, फिर उसके बाद यही सारी छुरछुरियाँ और ये वो पटाखा था जैसे कि वो जलती है एंड देन वो बूम से बचती है। तो उसके बाद ये व्लॉग होता है अगले दिन सुबह का 4 बजे, सुबह भोर में बोल सकते हैं, 3-4 बज रहे थे। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से रेडी हो जाते हैं सुबह वाले अर्घ के लिए। तो यहाँ पे ये डूगू जी है, यहाँ पे मम्मी और बड़ी बुआ है जो कि अलता से अपने पैरों को कलर कर रही है, और यहाँ पे ये ढोल नगाड़ा होता है। फिर यहाँ पे हम थोड़े बहुत निकलने से पहले पटाखे जलाने लगते हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ा अच्छा लगता है पटाखे जलाना। तो यहाँ पे सभी का फ़ोटो शूट्स भी चल रहा था और बाकी सभी लोग रेडी होकर निकलने की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने भी सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैंने भी थोड़े बहुत पटाखे जला लिए। तो सबसे पहले ये सारे इस गाड़ी में सारे पूजा के सामान जा रही थी, और इसी गाड़ी में जो लोगों ने छठ किया है, मेरी मम्मी, बड़ी बुआ और मेरे पापा, तो वो इसी गाड़ी में जा रहे थे। बाकी दूसरी गाड़ी वहाँ पे लगी हुई थी जहाँ पे और लोग भी जा रहे थे, बट मैं इसमें नहीं जा रही थी। तो सारी गाड़ी निकलने लगती है। उसके बाद ये जो आपको पीछे में सबसे गाड़ी दिख रही है, तो मेरा सीट यहाँ पे था। तो यहाँ पे मैं, मेरी सिस्टर और आगे मेरा भाई और फूफा जी थे। तो हम लोग यहाँ से निकल के घाट पहुँच जाते हैं। तो घाट पहुँच के सबसे पहले मैंने छोड़े कुछ पटाखे जाने से पहले। तो पटाखे छोड़ के फिर हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये केले के पूरे वो को पकड़ा हुआ था, और ये घाट कुछ ऐसा दिखता है सुबह सुबह भोर में। तो यहाँ पे हम इसे जलाकर बहाते हैं। ये हमारी मतलब रिचुअल है, जो कि हम हर एक साल करते हैं जब भी छठ होते हैं हमारे यहाँ। तो ये रिचुअल करना ज़रूरी है। उसके बाद ये देखिए यहाँ का कुछ ऐसा व्यू। फिर धीरे धीरे
सुबह भी होने लगती है तो आपको लाइटिंग से पता चल ही रहा होगा। तो यहाँ पे सभी सूर्य देव को जल क्षण जो भी करते हैं और फिर पंडित जी भी आ जाते हैं। अर्घ का टाइम हो जाता है सुबह वाले अर्घ का। तो यहाँ पे से मतलब कि हर बार देर हो जाते हैं पंडित जी आने, बट इस बार सबसे फास्ट थे, टाइम से पहले ही पंडित जी मिल गए थे। तो यहाँ पे सभी लोगों ने अर्घ लेना स्टार्ट किया। और तो बोला जाता है कि सबसे पहला अर्घ नहीं लेते हैं, बाकी दूसरे बारी से जब होने लगते हैं तब अर्घ लेते हैं। तो यहाँ से पहला अर्घ था जो हमने नहीं लिया, फिर ये दूसरा अर्घ जो हुआ उसके बाद हमने लिया। फिर हवन का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई थी। लास्ट में हमने सब ने हवन करके और पूजा आरती ये सारी चीज़ें करके छठ पूजा की समाप्ति की, जो कि एक वेरी इमोशनल टाइम था हमारे लिए, क्योंकि छठ पूजा एक महापर्व है। फिर हम इधर आ जाते हैं चाय पीने। तो चाय जो कि बहुत बकवास थी। फिर हम यहाँ से कपकेक लिया जो कि बहुत टेस्टी थी। गाइस छठ पूजा की समाप्ति होती है और हम सब यहाँ से निकल रहे हैं। मन तो बहुत दुखी है, बट अब अगले साल का फिर से वेट करना है छठ पूजा का। बाय बाय। डैडी आपको कैसा लग रहा है छठ पूजा खत्म हो गया? छठ पूजा खत्म हो गया तो खुशी हो रही है। हाँ। फिर आने वाले साल का इंतजार हम लोग कर रहे हैं और करेंगे। छठ माँ से ही कृपा है। हाँ। किस तरह जैसे की है उसी तरह खुशी खुशी आने वाले वर्ष में भी हम लोग करेंगे। पूजा खत्म हो गया, आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन मन में उदास भी लग रहा है। खत्म हो गया है, लेकिन छोटी ननद चली गई, शादी चली गई, शादी का बड़े पापा ने यही बता दिया। बड़े पापा बोल रहे कोई नहीं, अगले साल का वेट करेंगे, फिर से 1 साल बाकी है छठ पूजा। और 10 मिनट लगेगा पहुंचने में। सभी को प्रसाद बांटते हुए चलना चाहिए गाइस। प्रसाद देने में कोई कमी नहीं करना चाहिए कभी भी। जितना बांटोगे उतना मिलेगा। तो चलिए गाइस अब चलते हैं। ये पहला गाड़ी, ये दूसरा गाड़ी और ये तीसरा गाड़ी। तो 3 गाड़ी में हम लोग तीनों। फील हो रहा है कैसा लग रहा है छठ पूजा? खराब लग रहा है ना? दोबारा कल से वही बोरिंग लगे। व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट छठ पूजा? खराब लग रहा है, मेरे एग्जाम है। मैं कोटा जाऊंगा गाइस। हाँ, इसको अलग दुख है भाई, बाहर वाले लोगों को और दुख है। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई चालू हो जाएगा छठ पूजा बाद, एग्जाम है। सभी दुख में है गाइस, बट अगले साल का वेट करें। क्या छठ पूजा की क्या मान्यता रही, कैसा लग रहा है खत्म हो चुका है? तो बहुत अफसोस हो रहा है, दुख भी हो रहा है। खत्म हो गया, क्या फीलिंग है? अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। अब तो उदास लगने करी। चलिए गाइस, मन तो बहुत उदास है, बट इसी में मैनेज करना है। व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट छठ पूजा खत्म हो गया? तो बहुत मजा आया, कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि अपन लोग सारे फैमिली मिलके अमानत आए इस बार। हाँ, लेकिन थोड़ा अच्छा रहा, बहुत मजेदार रहा। आप बताइए। पूजा बहुत अच्छा है, हिंदू का महान पर्व है। हाँ, इसमें बहुत सारे आदमी आते जाते हैं। गंगा आरती हुआ किंगरा मानस घाट पर। हाँ, गंगा आरती तो बहुत अच्छा लगा। गंगा आरती बहुत अच्छा लगा। चलिए गाइस, हम लोग टिगोर में बैठ जाते हैं। ये बच्चा पार्टी का गाड़ी है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।